पॉसिबल है तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। आपके घर रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उसको जरूर बताइएगा। इसलिए ऐसी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। हो सकता है आपकी सहायता, आपके पुण्य कर्मों से किसी को नौकरी के बारे में पता चले, वो तैयारी करे, उसकी सरकारी नौकरी लगे, दुआएं पुण्य बहुत मिलेगा। यह साथी CEN 02/2024 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, क्योंकि 01 ALP का है, यह निकाला गया है। टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसको तकनीशियन कहते हैं। इसमें जो फॉर्म भरने की आवेदन आरंभ होने की तिथि है, यह 9 मार्च अर्थात कल से 9 मार्च से आपके आवेदन शुरू है। 9 मार्च से आवेदन भरने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। और अगर आपको संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ यदि आप कुछ सुधार करोगे तो वो 9 से 18/4/2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, क्रिएट एन अकाउंट जो आपकी शुरुआत में डिटेल्स भरोगे उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, बाद के डिटेल्स में चेंज हो सकता है। तो केवल आप साइबर कैफे वाले पर यकीन ना करें, आप खुद स्वयं अपनी आंखों से अपने सामने फॉर्म भरें। 2 इसमें पोस्ट है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट जो होता है, लेवल 5 की नौकरी है। 29,200 रुपए इनिशियल वेतन। इसमें चिकित्सा का जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1, 18 से 36 वर्ष, 18 से 36 वर्ष, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। तो इन्होंने आयु में तो बहुत ज्यादा छूट दे दी, पहले 18 से 33 होती थी, इन्होंने 3 वर्ष और कर दी। जो तकनीशियन ग्रेड 3 है, जिसमें लेवल 2 की जो वैकेंसी है, लेवल 2, ये 19,900 रुपए, और इसमें 18 से 33, याद रखिएगा इनके अनुसार 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। तो 1092 पद तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के, और 8,052 पद ये साथी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। टोटल मिला के 9,144 पद है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं, किस RRB किस जोन में कितने पद हैं उसका अलग से डिटेल्स दी गई है। आयु क्या होनी चाहिए, आयु अभी बताइए। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 36, ग्रेड 3 के लिए 18 से 33, यह दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब आ जाता है चिकित्सा के मानक। चिकित्सा के मानक इसमें आपको अलग से बता देंगे। जैसे 2 वैकेंसी है, एक में साथी B1 चाहिए और एक में चिकित्सा जैसा डिपार्टमेंट उसके हिसाब से चिकित्सा की। तो A3 B1 B2, इसमें आपको यहां पर कौन कौन से कितने चश्मे के साथ या उसके बिना कितनी लेंस की शक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने नोटिफिकेशन में डाल दी है, अलग से भी वीडियो कर दूंगा। SC ST 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट, और जो बाकी है नॉर्मल वो 18 से 36 जनरल के लिए ग्रेड 1 में, और ग्रेड 3 में 18 से 33। चलिए भैया परीक्षा शुल्क की बात करें तो सभी उम्मीदवारों के लिए याद रखिएगा 500 रुपए का शुल्क है, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड पेपर में बैठते हो तो 400 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। इसलिए अपने बैंक के उससे भुगतान करें। सुन लो, यदि आपने किसी और के अकाउंट से भुगतान किया तो 400 रुपए वापस भी उसी के अकाउंट में आएंगे, इसलिए अपने बैंक अकाउंट से भुगतान करें। बाकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EBC या अल्पसंख्यक है, या उनके लिए केवल 250 रुपए, उनको 250 के 250 वापस आ जाएंगे। ठीक है भैया। चलिए प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अगर आप ग्रेड 1 के लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा, और अगर आप ग्रेड 3 भरना चाहते हैं उसके लिए अलग से भुगतान। 2 प्रकार के पद हैं, दोनों के लिए आपको अलग से परीक्षा शुल्क देना होगा, दोनों की परीक्षा अलग अलग होगी। यह बात आप लोग याद रखें कि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है, और केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। आप परीक्षा छोड़ देते हो आपको कुछ पैसा वापस नहीं आएगा। भर्ती प्रक्रिया, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद में एक RRB से केवल एक आवेदन करें। ऐसे नहीं आप अलग अलग RRB से आवेदन कर दें, और केवल एक वेतन स्तर में एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन। ठीक है। किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है, तो एक बात याद रखिएगा, एक वेतन स्तर मतलब ग्रेड 1 के लिए आपको अलग फॉर्म, और ग्रेड 2 उसके लिए अलग। यहां पे साफ दे रखा है कि एक वेतन स्तर के लिए केवल एक RRB पर आवेदन कर सकते हैं, और एक वेतन स्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र और इच्छुक है। आपका एक ही ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अलग अलग। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक RRB के लिए आवेदन करने पर
उस वेतन स्तर के सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। हां, आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रेड 1 का आप किसी और आरआरबी से भर दें और ग्रेड 3 का आप किसी और आरआरबी से भर दें, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी से एक ही फॉर्म भरें। इससे बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में, अलग अलग आरआरबी से भरने के चक्कर में बहुत नुकसान उठा लेता है। याद रखना, कई बार फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं। अब चरण कौन कौन सी, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा, फिर साथ ही दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल, और यहां पर पूरी वेबसाइट पर पूरी जानकारी है कि भाई कहां कहां इसके सेंटर आने, वो भी आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा। वेतन स्तर 5, लेवल 5 जो है तकनीशियन ग्रेड 1, इसका सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम, टोटल 90 मिनट का पेपर, टोटल 100 क्वेश्चन, गलत के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। इस चीज को आप लोग याद रखें। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के सीबीटी के लिए सिलेबस बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और निम्नलिखित तरह से यहां पर इन्होंने आगे दे रखा है। सीबीटी में प्राप्त अंकों को सामान्य जागरूकता जीके आएगा, जिसमें अभी जो समसामयिक मामले, करंट अफेयर, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान, स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन पॉलिटी, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास आदि। फिर साथ ही इसमें रीजनिंग, इसमें जीके भी है, सीबीटी में रीजनिंग भी है, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, जंबलिंग, जो जनरल आपका सिलेबस होता है रीजनिंग का। उसके अलावा जीके हो गया, रीजनिंग हो गया। अब किससे कितने क्वेश्चन है? जीके से साथ ही 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर भी इस बार इसमें आया है। ग्रेड 1 में याद रखिएगा कंप्यूटर भी शामिल है, 20 क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका अंकगणित ये 20 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये 35 नंबर की, इसमें फिजिक्स ज्यादा है। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन हो गए। तो 10 तो सामान्य जागरूकता, 15 रीजनिंग, 20 कंप्यूटर और 20 क्या हो गए साथ ही गणित, और 35 आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। बहुत ही बढ़िया टीचर है हमारे पास साइंस के, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो इस 100 क्वेश्चन में से एग्जाम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, इन सब में महारत, कंप्यूटर प्रीति मैम का, रीजनिंग प्रीति मैम की, मैथ्स बहुत अच्छे से विपुल सर का, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग शैलेंद्र सर का भी, ये आ जाएगी आपकी सुजीत सर की, जबरदस्त, और जीके मेरी। चलिए, अवधि 90 मिनट है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे है वेतन स्तर 2, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें 90 मिनट वही 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी सेम टू सेम है, बस इसमें गणित हो गई आपकी, इसके अलावा रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और सामान्य जागरूकता। इसमें गणित के 25 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान जो है उसके 40 क्वेश्चन। ये मजेदार है, इसमें आपके 40 के 40 फंस गए, इसकी टेंशन छोड़ दो। और जो जी है उसके 10 क्वेश्चन, ये 100, ये भी 100 नंबर का है। ठीक है भैया, 90 मिनट की टाइमिंग, एक के लिए एक क्वेश्चन। तो सीबीटी 1 जो सीबीटी है वो ग्रेड 2 के लिए अलग है और ग्रेड 3 के लिए अलग है। अच्छे से सिलेबस देख लेना, इसमें प्रॉपर बता रखा है। अब आ जाता है साथी आपकी तैयारी। इसमें केवल एक ही सीबीटी है। पहले जो ग्रेड 1 और ग्रेड टेक्नीशियन होता था उसमें एक पेपर ट्रेड का भी होता था, इसमें ट्रेड का कोई पेपर नहीं है मेरे विचार में। ट्रेड नहीं दिया ना इस बार साथियों, इस बार आपके लिए बहुत अच्छा किया गया है। जो ट्रेड होता था ना, इलेक्ट्रीशियन ये सब, अब ट्रेड नहीं है, सीधा एक पेपर है। रेलवे की इससे बेस्ट नौकरी कोई नहीं हो सकती, सीधा एक पेपर, केवल एक पेपर पार करो। सोचो साइंस 40 नंबर की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मजा नहीं आ जाएगा आप लोगों को। और ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते, अगर आप वीडियो देखोगे एनटीपीसी टेक्नीशियन के डाल के एग्जाम्पल पे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगी मजेदार, एक से एक बढ़कर, और एप्लीकेशन पे और जबरदस्त पढ़ाएंगे। इसकी जो क्लासेस है टेक्नीशियन की मैं आपको बताऊं, अभी साथी हमारे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चल रही है। पर मैं इसके लिए आपको एक चीज और दे देता हूं कि हम लोग रेलवे के लिए जो 18 मार्च है उसके लिए, रेलवे टेक्नीशियन के लिए 18 मार्च जो आ रही है, इससे आपके लिए एक विशेष, अगले हफ्ते से विशेष क्लासेस और दे देंगे। बिल्कुल इन चारों सब्जेक्ट को
बाकी अभी भी हमारी चल रही है। इसीलिए जो परचम हमारा बैच है, इसमें आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी, इन सब के लिए कॉमन बैच है। इसमें साइंस की क्लास भी है, मैथ्स की भी है, रीजनिंग की भी है, जीके की भी है। साइंस की अगर आप कहोगे तो मुझे क्या लगता है क्लास मुझे इसमें लगानी पड़ेगी। 18 मार्च से आपकी इसकी कक्षाएं शुरू करते हैं। कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ। तो आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह टेक्नीशियन के लिए परचम बैच जरूर जुड़े।